these moments you can remind yourself of one attribute of God. और इन क्षणों में आप जो है अपने आप को याद दिला सकते हो परमेश्वर के गुणों के बारे में. Think of love, think of patience, think of mercy. प्रेम, धीरज, दया, इसके बारे में आप सोचें. So it helps you to become more present and focused on His presence. और ये आपको मदद करता है कि आप ज़्यादा उपस्थित रहें और उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहें. So you would have gone back and revisited your learning. और आप पीछे मुड़कर जाकर आपने जो सीखा है उस पर झांक सकते थे दोबारा. So what is the prominent thing that is in your mind? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो आपके मन में है? One thing that is connected to your life. एक चीज जो आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है. What did you notice? आपने किस चीज पर ध्यान दिया? Anyone? कोई भी? You can learn another way is class is over, now I am free. और दूसरे भी एक सीखने का जरिया है, क्लास पूरा हो गया है, अभी मैं स्वतंत्र हूँ. You'll be accumulating mere information. तो आप केवल जानकारियों को इकट्ठा करते रहोगे. After some time you will say, I have heard this all before. और फिर बाद में आप क्या कहोगे? ये सब मैंने पहले सुना है. It won't enter into your life. और ये आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा. Why do you think so? आप ऐसा क्यों सोचते हो? That's a help that will be helping you to understand. ये आपको मदद करेगा समझने के लिए. Now when you mention pleasing God, we also must remember no one can please God also. जब आप कह रहे हो कि परमेश्वर को प्रसन्न करना, ये भी याद रखें कि कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता. Why? क्यों? Then why you'd say I want to please God? तो फिर आप क्यों कह रहे हो मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है? It's a common term, I want to please God. और ये एक साधारण सा शब्द है कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है. You're pleasing someone usually is for getting something back. आप दूसरे को प्रसन्न इसलिए करते हो ताकि आप वापस में कुछ लो. That I may be pleased. ताकि मैं प्रसन्न हो जाऊं. I will please him so that he may appreciate me. और मैं इसको प्रसन्न करूंगा ताकि ये मेरी सराहना करे. Or give me what I want. और जो मुझे चाहिए वो मुझे दे. This is a kind of pleasing that is going on with God also. और यही जो प्रसन्न करना है परमेश्वर के साथ भी हो रहा है. Hindus try to please God so that God will not become angry with them. और हिंदू लोग भी अपने ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं कि वो ईश्वर उनसे क्रोधित ना हो. Same thing Muslims also. और मुसलमान लोग के साथ भी वही है. Can man please God? क्या मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है? Is he influential? क्या वो प्रभावशाली है? You understand influential means can I influence him? क्या मैं परमेश्वर पर प्रभाव डाल सकता हूँ? No. नहीं. Does he need? No. क्या उसको प्रभाव चाहिए किसी का? Then what? फिर क्या? I can live a life that is pleasing to God. मैं एक जीवन जी सकता हूँ जो परमेश्वर को प्रसन्न करे. What is that acceptable to God? और जो परमेश्वर को स्वीकृत है उससे. We are not pleasing God to get pleased. हम परमेश्वर को प्रसन्न इसलिए नहीं कर रहे कि वो हम पर प्रसन्न हो जाए. That is how any approach to God becomes a big burden. तो इसीलिए जो भी हम परमेश्वर के पास जब जाते हैं वो एक बोझ बन जाता है. I should read Bible. मुझे बाइबल पढ़ना ही है. I should pray. मुझे प्रार्थना करना ही है. Otherwise my car will fall into a ditch. नहीं तो मेरा कार जो है गड्ढे में गिर जाएगा. Otherwise I'll fail in exam. नहीं तो मैं एग्जाम में हार जाऊंगा.
That fear only many people put a cross on the question paper on top. और इसी डर के कारण अपने प्रश्न पत्र के ऊपर कई लोग क्रूस बना देते हैं. Yes. Then what is your learning? आपके सीख क्या है? And also, और साथ में, if I am pleasing man, I will not be a servant of God. अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करूंगा तो मैं परमेश्वर का दास नहीं बन पाऊंगा.